बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम लोग का भी सोच है जो विकसित पातेपुर बनाना है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब से आशीर्वाद लेकर ये रणभूमि में हम लोग उतर रहे हैं। लखनदर पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लखनदर पासवान जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब महज 15 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। पातेपुर में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यहाँ भी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच मंगलवार को पातेपुर में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ विधायक लखेंद्र पासवान अंचल पहुंचे और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, हम फिर नई पेशकश के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार। उद्घाटन से पूर्व आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, क्या तात्पर्य है सर और प्रयोजन क्या है? ये 11 बजे से विधिवत आज एनडीए कार्यालय का उद्घाटन था, लेकिन उससे पूर्व 2 कार्यक्रम हमने किया। एक तो अपने बलिगांव पंचायत में अगलगी हो गई थी। अपने रविदास समाज के दर्जनों घर जल के बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण राख हो गया था। सबसे पहले वहां पहुंचकर उन लोगों को हर संभव सहयोग करने का हमने कोशिश किया है दुख के घड़ी में। और फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग का चिंता किया था, और बाबा साहब आज नहीं होते तो हम लोग जैसा लोग, लखनदर पासवान ऐसा हजारों लोग, लाखों लोग आज जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद नहीं बनता। आज बाबा साहब ने दुनिया का सबसे मजबूत संविधान इस भारत को दिया। वैसे परिस्थिति में एनडीए कार्यालय का उद्घाटन का मतलब ही है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो हमको विकसित राष्ट्र बनाना है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है, विजन है, जो विकसित बिहार बनाना है। उसी प्रकार अपने पातेपुर विधानसभा के सभी अपने सहयोगियों के साथ हम लोग का भी सोच है जो विकसित पातेपुर बनाना है। तो विकसित पातेपुर तभी बनेगा ये बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलेंगे, और बाबा साहब को मार्ग पर चलकर पातेपुर को विकसित बनाना है। अपने प्रधानमंत्री जी के सोच और अपने मुख्यमंत्री जी के साथ, अपने चिराग पासवान जी, अपने उपेंद्र कुशवाहा जी, अपने जीतन राम मांझी जी नेता के सोच के साथ, तो सबसे पहले बाबा साहब से आशीर्वाद लेना था। इसलिए बाबा साहब के प्रतिमा पर आज अपने प्रखंड प्रांगण में ये भव्य प्रतिमा है, इस पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। अब यहाँ से बाबा साहब से आशीर्वाद लेकर ये रणभूमि में हम लोग उतर रहे हैं, और न्याय के साथ विकास, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन है, वो बाबा साहब ने जिनका सोच रखा था कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ का विकास होगा, तभी हम विकसित राष्ट्र, विकसित राज्य का कल्पना कर सकते हैं। तो वैसे परिस्थिति में आज हम लोग माल्यार्पण करके आज श्री गणेश कर रहे हैं अपने एनडीए कार्यालय का उद्घाटन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अमर रहे। बाबा साहब के सिद्धांत की बात विपक्ष भी करता है और लगातार उनका नाम लेके एक अलग अलग मुद्दे बनाता रहता है। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? ये उन पर हमें कोई प्रतिक्रिया देना बहुत नहीं है। विपक्ष का काम है अपना काम करना। सच्चाई यह है कि बाबा साहब के जो मूल सिद्धांत है उसको किसी ने कुचलने का काम किया है, तो विपक्ष ही नहीं किया। आपको याद होगा विपक्ष में लालू प्रसाद यादव जी से बड़े नेता कौन है? कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि बाबा साहब का फोटो लालू प्रसाद यादव जी के पैर के नीचे रखा जा रहा था। तो जो विपक्ष बाबा साहब को सम्मान नहीं कर सकता है, वह विपक्ष से बाबा साहब के मानने वाला अनुयायी कभी कोई अपेक्षा नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति, उनको मालूम है कि संविधान से देश चलती है, संविधान से राज चलती है, लेकिन जो विपक्ष हजारों करोड़ रुपया के लूट में जेल के हवाला में है, रिहा पर है, वो बाबा साहब के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं।
और बाबा साहब का जो सोच था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग को विकास करना है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हमारे भाई हो, तो सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र जो बाबा साहब का रहा है, वही मंत्र को आज प्रधानमंत्री धरातल पर उतार रहे हैं, मुख्यमंत्री जी धरातल पर उतार रहे हैं। इसलिए विपक्ष का काम है, चुनाव का समय आएगा, लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपना मुद्दा उठाता था, ये संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। फिर विधानसभा के चुनाव आया है, फिर विपक्ष कहेगा कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। उसके बाद कोई मामला उनके पास में नहीं है। लेकिन अब अपने बिहार के नहीं, पूरे देश के दलित समाज के भी लोग समझ चुके हैं कि अब संविधान खतरा, आरक्षण खतरा करके ये विपक्ष बहुत दिनों तक लिट्टी नहीं सेक रहा था। जैसे अपने देख रहे हैं, जब भी चुनाव आता है तो आरजेडी वाले जाते हैं मुसलमान भाइयों के यहाँ और कहते हैं कि हमारे माई समीकरण है, ये भाजपा वाला आ जाएगा तो मुसलमान भाई को भाजपा के डरते खा कर जो वोट लेते थे। अब हमारे पातेपुर विधानसभा के मुसलमान भाई भी समझ चुके हैं कि अब हमको भाजपा के डर दिखा करके ये विपक्ष के आरजेडी के लोग बहुत दिन ठग नहीं सकते हैं। इसलिए उनकी पोल पूरी खुल चुकी है और बिहार, पातेपुर सहित पूरे बिहार जो है ना, लालटेन मुक्त हो गया है और होने वाला है। अब नीतीश कुमार जी वाला और नरेंद्र मोदी जी वाला भय पर लाइट के युग आ गया है। अब चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी वाला विकसित बिहार आ गया है। इसलिए विपक्ष का सुपड़ा साफ होने वाला है। जनसुराज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? जनसुराज पर नो कमेंट। अब जनसुराज नाम का कोई पार्टी पातेपुर में दिखाई नहीं। धन्यवाद।